हेलो दोस्तों, जैसा कि पता है कि हमने हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 जो होने वाले हैं, जो पहला पेपर 16 फरवरी का हिंदी का है, हमने उसका भाग 1 और भाग 2 बना दिया है दोस्तों। भाग तीसरा ये रहा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये भाग 3 जो व्याकरण के सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखना है। आपको पेपर में 4 समास दिए जाएंगे और 2 का विग्रह करना पड़ेगा और उनके नाम लिखने पड़ेंगे। ये 1-1 नंबर के होंगे दोस्तों। पहला है हमारा चौराया। चौराया का मतलब होता है 4 राहों का समूह, और दोस्तों ये द्विगु समास में आता है। दोस्तों हम पहचान कैसे करेंगे द्विगु समास की? द्विगु समास में संख्या लिखी होंगे 2, 4, 6, तो आप समझ जाना ये द्विगु समास का है दोस्तों। अगला है हमारा सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह। अब दोस्तों इसमें 7 लिखा है, ये भी हमारा द्विगु समास में ही आएगा। बोलो समझ में आ रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का सप्त माने होता है दोस्तों 7, सिंधु माने सिंधुओं, तो 7 सिंधुओं का समूह। ये भी दोस्तों किस में आएगा? द्विगु समास में। पहचान तो पता चल गई होगी आपको। चौमासा, वेरी वेरी मोस्ट, इसका मतलब होता है 4 मासों का समूह। जो 4 महीनों का समूह होता है उसको हम बोलते हैं चौमासा। ये होता है, बनेगा दोस्तों द्विगु समास में। अब है दोस्तों हमारा जो अगला समास है वो है जल और थल। तो जल थल का मतलब होता है जल और थल। जो द्वंद्व समास होते हैं दोस्तों, वे और लगकर उनका समास विग्रह होता है। जैसे इसका समास विग्रह किसी और लग के हुआ है, ऐसे भी आ सकता है पेपर में राजा रानी, तो इसका बनेगा राजा और रानी। और दिन रात का क्या बनेगा? दिन और रात। खरा खोटा का बनेगा खरा और खोटा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर ऐसे आ जाए पेपर में तो आप लिख आओगे और लगा के, और ये द्वंद्व समास में आते हैं। अगर किसी में और लगा हुआ तो आंख मीच के लिख दो द्वंद्व समास। मुझे आशा है आपको बढ़िया तरह समझ में आ रहा होगा, इसलिए इसी बात पे दोस्तों सब्सक्राइब का बटन प्यार से कर दो तुम। दोस्तों 2 शब्दों के तत्समक रूप लिखिए दोस्तों। अब हमें पेपर में 4 तद्भव रूप आएंगे, उनके तत्समक रूप लिखने हैं दोस्तों। पहला है हमारा आँख, और आँख का तत्समक रूप होता है अच्छी। और दूसरा है हमारा ओठ, इसको हम ओठ बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओष्ठ। ये तत्समक रूप है दोस्तों, ओष्ठ। आग लिखा आएगा तो आपको अग्नि लिखना पड़ेगा, और मोर लिखा आता है दोस्तों आपको तो मयूर लिखना पड़ेगा, तत्समक रूप। ठीक है, समझ लेना। और हाल की हाल जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप उनको नोट करते जाइए कॉपी पे। और दोस्तों अगला है हमारा दही। तो दही को क्या लिखेंगे हम? दधी। और दूध को क्या लिखेंगे? दुग्ध। ठीक है दोस्तों, ये तत्समक रूप है। और सांप का तत्समक रूप क्या होता है? सर्प। और वी का तत्समक रूप क्या होता है? विच्छा। समझ में आ गया दोस्तों? बढ़िया तरह समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी बात पे लाइक का बटन ठोक दो दोस्तों। अब अगला हमारे जो हैं जो आएंगे, ये भी 2 शब्द दिए आएंगे और 2-2 के पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे दोस्तों आपको। तो मैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेके आ जाऊँ जो पेपर में पूछने की संभावना है दोस्तों। तो पहला है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या बनेगा? चांद और सुधारक। अगला है दोस्तों बिजली। बिजली का पर्यायवाची कौन? 2 ही लिखने हैं आपको, एक तो दामिनी और एक विद्युत। विद्युत तो सभी को पता होगा, विद्युत मान बिजली। अगला है दोस्तों बादल। बादल को हम बादल का बनेगा पर्यायवाची मेघ और जलद। और कमल का पर्यायवाची क्या बनेगा दोस्तों? सरोज और पंकज। और पंकज तो हमारा दोस्त है। आकाश। आकाश का दोस्तों क्या बनेगा? व्योम, नभ, अंबर। दोस्तों कृपया करके अच्छे से इनको नोट कर लें प्यार से दोस्तों। अब हम आपको सिखाएंगे संधि विच्छेद कैसे। दोस्तों संधि विच्छेद आपको बनाने पड़ेंगे, और संधि का नाम भी लिखना आता है। तो 2 की आपको संधि, संधि माने जोड़ना। तो आपको दोस्तों ऐसा लिखा आएगा प्रति धन 1, मतलब जोड़ का चिन्ह लगाएगा। तो आपको बताना ये संधि कौन सी बनेगी। तो प्रति धन 1 मिलाकर बनती है दोस्तों प्रत्येक बनती है। अब प्रति में ई आया है, ये लिख दिया, और ए में क्या आया? ए। तो ई धन ए बराबर बनता है ए। समझ में आ गया दोस्तों? ऐसी दोस्तों हमारी अगली संधि विच्छेद है सुधन आगतम। सुधन आगतम बराबर होता है स्वागतम। अब देखो सु में उ आ रहा है, आ में आ, तो उ धन आ बराबर बा।
ऐसे धन इति धन आदि, इति धन आदि मिलके बनता है इत्यादि, और इत्यादि देखो दोस्तों ई धन आ बराबर या। ऐसे ही दोस्तों पितृ धन आदेश, पितृ धन आदेश होता है पित्रादेश। यहाँ से संधि विच्छेद पूछी जाएंगी दोस्तों, और इम्पोर्टेंट संधि विच्छेद है पेपर में ये लिखी आएंगी, ये लिखना है और ऐसे लिखना है। पूरा पेपर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति और वचन में लिखो। हमें तृतीय विभक्ति है बहुवचन में लिखना है दोस्तों। ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई दो करना होता है दोस्तों। तो जैसे ये फल है, फल का तृतीय विभक्ति में बहुवचन का क्या रूप होगा, फले होगा, क्या होगा। और दोस्तों ये मति है, मति का भी पूछा जाएगा। ऐसे तृतीय विभक्ति पूछ लेता है, कभी कभी षष्ठी विभक्ति पूछ लेता है, इसका बहुवचन रूप या एक वचन रूप। तो मति का तृतीय विभक्ति में बहुवचन रूप क्या होगा, मतवी। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये कराए हैं। और मधु का पूछा जाएगा तो मधु भी, और नदी का पूछा जाएगा अगर तृतीय विभक्ति में तो हो जाएगा आपका नद भी। तुमने दोस्तों एक बात कॉमन देखी, अगर तृतीय विभक्ति में कोई चीज़ बहुवचन पूछाई तो लास्ट में वी लगा रहा है। ये भी एक पहचान करने का तरीका है दोस्तों, इससे आप पहचान कर सकते हैं। अब इसमें आपको किसी एक धातु की लकार पुरुष तथा वचन लिखना होगा। ये इसमें दोस्तों जैसे ये चार दिए, चारों इंपॉर्टेंट है, कोई एक फंस जाएगी। जैसे फटेत है, फटेत किस में आता है, विधि लिंग लकार में आता है, प्रथम पुरुष में आता है, ये एक वचन है। ये लकार का नाम है, ये पुरुष का नाम है, ये वचन है, एक वचन। ऐसे पठता आएगा, पठता तो ये लट लकार में आता है, मध्यम पुरुष है दोस्तों, और द्विवचन में आता है। ऐसे ही दोस्तों ये हमारा अस्यता है, अस्यता आता है लट लकार में, मध्यम पुरुष है और द्विवचन में आता है। और दोस्तों अगला है हमारा अस्साम, लट लकार में आता है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन में। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कृपया करके आप नोट कर लें और इन्हें याद कर लें, ये ज़रूर आएंगे दोस्तों इस टाइप से। अब आपको दोस्तों दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना आएगा। चार लिखे होंगे, दो का अनुवाद करना होगा। हिंदी लिखी आएगी, आपको संस्कृत बनानी होगी। तो विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो विद्या का तो विद्या हो गया, सभी धन, सभी का होता है सर्वेषु संस्कृत में, धनों का धनेश, और श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठम अस्ति। तो विद्या सर्वेषु धनुष श्रेष्ठम अस्ति, इसका मतलब ये हो गया। अब दूसरा है हमारा हिंदी का वाक्य है तुम अपना कर्तव्य करो। तो तुम को संस्कृत में तुम बोलते हैं, अपना को बोलते शो, कर्तव्य को कर्तव्यम, करो को बोलेंगे कुरु। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष को संस्कृत में दोस्तों हम वृक्षात बोलते हैं, पत्ते को पत्ताणी, गिरते हैं को मतलब पतंती, पतंती माने गिरना। दोस्तों ऐसे करके दो और बताएंगे अभी हम। देख लो, हमें विद्यालय जाना चाहिए। तो हमें को हम संस्कृत में वयम बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। विद्यालय को विद्यालयम, और जाना चाहिए कभी किसी में लिखा है तो गच्छम लगा के आओ। ऐसे भी आ सकता है, हमें मंदिर जाना चाहिए तो वयम मंदिरम गच्छम। दान से कीर्ति बढ़ती है। तो दान का दोस्तों दान है, कीर्ति का कीर्ति, बढ़ती को वर्धत। ये 5 ऐसे हिंदी में वाक्य दिए हैं, इनकी संस्कृत आप लिख लें कॉपी में दोस्तों और कर लें। ऐसे करके मैं पूरा पेपर आज कंप्लीट करा दूंगा। और दोस्तों जैसे मैंने बताया था, एक निबंध लिखना आएगा, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और किसी एक विषय पर निबंध लिखना आपको दोस्तों, मैंने इसमें 4 दिए हैं और 4 में से एक पेपर में आने की संभावना है दोस्तों। तो हमें निबंध किस पे लिखना है और कैसा लिखना है दोस्तों। पहला है हमारा पर्यावरण सुरक्षा लिखा आएगा, या लिखा आएगा दोस्तों वृक्षारोपण का महत्व। ठीक है, तो आप अगर कोई भी निबंध लिखते हैं तो आप हेडिंग लिखें, ऐसे ना लिखें एकदम हेडिंग बाई हेडिंग डाल के। जैसे पहले हेडिंग आपको प्रस्तावना डालनी चाहिए, फिर उसके क्या कारण हैं, क्या हानि है, क्या लाभ हैं, क्या इसका निवारण है, बाद में लास्ट में सबसे उपहंसा कंक्लूजन। तो दोस्तों ऐसे हमें हेडिंग बाई हेडिंग करके करना चाहिए, ऐसे आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। और कम से कम निबंध 2 पेज का तो होना चाहिए, 2 से ऊपर का ही होना चाहिए। और अगला है दोस्तों हमारे जीवन में या शिक्षा में खेल कूद का महत्व। दोस्तों खेल कूद में से एक आ सकता है, बहुत पूछा जाता है खेल कूद में से।
और हमारा तीसरा निबंध है दोस्तों, विज्ञान के बढ़ते चरण। ऐसे भी आ सकता है विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, ऐसे भी आ सकता है, विज्ञान शब्द जरूर लिखा आएगा। और हमारा चौथा निबंध है भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। तो दोस्तों मैंने ये 4 निबंध लिखे हैं, आपको दोस्तों कोई एक करना होगा, वो भी 6 नंबर का आता है। आप ध्यान से समझिए दोस्तों, इन निबंधों को लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए कैसे हेडिंग डालनी, कैसे यह करना है। उसके बाद सबसे लास्ट पेपर का अंतिम चरण है दोस्तों, उसमें आपको करना पड़ेगा अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में किसी एक का उत्तर देना पड़ेगा। आपको कोई खंड दिया जाएगा, उसकी हमारी जो प्रोयावाद है दोस्तों उसमें मुक्ति दूत चलता है। ध्यान से सुनना, आप जो जिस शहर में रहते हो आप अपने टीचर से एक बार पूछ ले कि हाई स्कूल में सुपठित खंड काव्य में कौन सा उनके शहर में आता है। ये हमारे प्रोयावाद में दोस्तों मुक्ति दूत आता है, और मुक्ति दूत तो महात्मा गांधी के बारे में। तो मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चलचित्रण आता है, वेरी मोस्ट हर बार पूछा जाता है लगभग महात्मा गांधी का। और दूसरे खंड में दोस्तों मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर पंचम सर्ग अथवा द्वितीय सर्ग, पंचम सर्ग लिखना आएगा या फिर आपको द्वितीय सर्ग। आप पंचम सर्ग और द्वितीय सर्ग दोनों याद कर लेना, कोई एक लिखना होगा आपको, इसमें से खंड करना पड़ेगा और इसमें से, तो इसके दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे दोस्तों। ऐसे मैंने आपको पूरा हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का पेपर तैयार करा दिया दोस्तों। आप जितनी मैंने भाग 1, भाग 2, भाग 3 में ये पूरा पेपर कराया है, कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लें दोस्तों। और मेरा विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। इसी बात पे सब्सक्राइब और लाइक कर दो प्यार से दोस्तों।